तो जियोग्राफी में आज हम लोग देखेंगे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, डोलड्रम, ठीक। उसके साथ साथ जो है डोलड्रम देखेंगे, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या होता है, ठीक ना। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, ठीक। कहाँ हाई प्रेशर होता है, कहाँ लो प्रेशर होता है, ये सब देखेंगे, ठीक ना। देखें, जैसे ये मान के चलिए आपका पूरा पृथ्वी है ये, ठीक ना, पृथ्वी आपकी पूरी, ठीक। तो देखिए पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। इसी को ही कहते हैं भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। चाहे आप विषुवत रेखा कहें चाहे भूमध्य रेखा कहें, क्या है, बात एक ही है। आ रहा है कि नहीं समझ में? अब देखिए जैसे डोलड्रम क्या होता है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कैसे जाती है, ये तो समझ में आ गया, नॉर्मल सी बात, मोटा मोटा बात, ठीक। अब हम लोग देखते हैं डोलड्रम वगैरह, थोड़ा सा इसी बीच में इसका फिगर थोड़ा ठीक ठाक से बनाए, तो केवल समझाने के लिए हम आपको बताए थे। फिगर वो फिर से बनाते हैं क्योंकि देख रहे हैं, हाँ देख, ठीक। अब ध्यान देखिए, ये हो गई क्या, विषुवत रेखा, पृथ्वी बीचों बीच से जाने वाली रेखा क्या है, विषुवत रेखा। अब देखिए विषुवत रेखा की जो डिग्री होती है 0 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है? 0 डिग्री, ठीक ना। विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर यहाँ से आपका ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, देखिए इतना है 5 डिग्री। ये क्या है, उत्तर की दिशा है, क्या है, उत्तर, नॉर्थ। ये 5 डिग्री है साउथ। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा समझ लीजिए था। जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी बीचों बीच से जाने वाली रेखा क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध होता है। क्या होता है? गोलार्ध। आ रहा है कि नहीं? गोलार्ध का मतलब आधा गोला। और विषुवत रेखा के नीचे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? आ रहा है ना। तो देखो उत्तरी को किससे दिखाते हैं, नॉर्थ से। उत्तरी मतलब नॉर्थ, दक्षिणी मतलब साउथ, इसीलिए यन लिखे, इसीलिए यस लिखे। तो 0 डिग्री के ऊपर 5 डिग्री गए, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। फिर उसके बाद देखिए, इसके बाद फिर हम ऊपर ऐसे जाते हैं, लगभग हम 5 डिग्री और चले गए, तो कितना हो गया, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो देखिए यहाँ पे जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री जो साउथ होता है, इसी के बीच में आपका होता है डोलड्रम। क्या होता है? डोलड्रम। ये डोलड्रम है, ये जो एरिया है किसका है, ये डोलड्रम। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ये डोलड्रम वाला एरिया है, डोलड्रम। अच्छा डोलड्रम है क्या, ये जो डोलड्रम वाला एरिया, देखिए डोलड्रम का जो क्षेत्र है, यहाँ पहली बात आंधी तूफान नहीं आएगा, एकदम शांत क्षेत्र है, आंधी तूफान नहीं आएगा। क्षेत्र कैसा है, एकदम शांत क्षेत्र है, समझ गए, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है, ये जो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री जो दक्षिण तक का ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगा क्योंकि विषुवत रेखा के करीब में है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ेंगी, गर्मी तेज पड़ेगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? ये तो जानते रहे। अब क्या है यहाँ पे, उसके साथ साथ यहाँ पे अब आपको बताएंगे हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहाँ कहाँ होता है, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, इसको एक बार फिगर और बना दें अच्छे से। ये तो मान लो ये सब समझाने के लिए बताए थे, अब आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगी ज़्यादा, ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? जहाँ दिक्कत हो बताइएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी पृथ्वी है पूरी, ठीक है।
ये हो गई विषुवत रेखा बीचों बीच से जा रही है। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ये तो 0 डिग्री पर है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस टाइप से, यहाँ पे आपका 30 से 35, हाँ 30 से ये जो होता है आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री तक होता है, आ रहा है कि नहीं। और एक ऐसे और बनता है, ये होता है आपका 60 डिग्री से 65 डिग्री। अच्छा, ऐसे कितनी लाइन रहती है? 100 लगभग 181 के आसपास तक लाइन रहती है, 181। ठीक, अब देखो ये अभी बताएंगे, आप चिंता न कीजिए, ये पूरे एक्सप्लेन करेंगे ना तो हम काउंट करा के बताएंगे कैसे 181 होता है, गिना करके, ठीक ना, तरीका होता है। नॉर्थ, ये सब नॉर्थ है ना, क्योंकि नॉर्थ की तरफ है इसलिए यल लिखे हैं। ठीक, अब देखिए ऐसे नीचे भी होता है, यहाँ पे आपका ध्रुव होता है, क्या होता है, ध्रुव, ये पोल है आपका, उत्तरी ध्रुव जिसे कहते हैं, आपने नाम सुना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर यहाँ पे ऐसे होता है, है ना, यहाँ पे 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 65 डिग्री साउथ, ये आपको क्या होता है, पोल, जिसे ध्रुव कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देखिएगा, यहाँ क्या होता है, जैसे अब क्या है कि ये आपका जो फिगर बन गया है, कहाँ हाई प्रेशर कहाँ लो प्रेशर होता है। देखिए जैसे सूर्य की जो किरण है, सन, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे एकदम सीधी पड़ती है, तिरछी पड़ेंगी, लगभग सीधा पड़ेगा, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पर गर्मी क्या रहेगी आपकी, ज़्यादा रहेगी। जो विषुवत रेखा पर गर्मी क्या है, ज़्यादा होगी। जहाँ पे सूर्य की किरण तेज पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, वहाँ गर्मी ज़्यादा। तो जहाँ गर्मी होगी वहाँ हवाएं भी गर्म होंगी, और गर्म हवाएं हमेशा कहाँ भागेंगी, ऊपर की दिशा, आरी बगल इधर उधर भागेंगी ना, वो जगह क्या हो जाएगा, वहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, समझ गए। और जो ठंडी हवाएं हैं वो साइड की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो आकर उस जगह को भरने का प्रयास करेंगे। तो जो हवाएं होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती हैं। हाई प्रेशर से किस तरफ भागेंगी, लो प्रेशर की तरफ, समझ गए, आ रहा है कि नहीं समझ में। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, कौन सा प्रेशर, देखो लो प्रेशर, और ऊपर क्या होता है, हाई प्रेशर, 30 से 35 डिग्री पर हाई प्रेशर होता है। इसके बाद फिर क्या आएगा, लो प्रेशर, फिर क्या आएगा, हाई प्रेशर, आ रहा है कि नहीं। अब देखिए हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से किस दिशा में चलती है, लो दिशा की तरफ, ये हवाओं की दिशा है। हाई प्रेशर से किस दिशा की तरफ, लो प्रेशर। फिर देखो हाई प्रेशर से किस दिशा की तरफ, लो प्रेशर की तरफ, समझ गए। यानी हाई से लो ये हवा के चलने की दिशा है, फिर हाई से लो हवा इस दिशा में चलेगी, ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर देखो हाई प्रेशर से किस दिशा की तरफ, लो प्रेशर की तरफ, आ रहा है कि नहीं, हवा इस तरफ से चलेगी। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती हैं। तो हाई से लो, हाई से लो, समझ गए कि नहीं, अब समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ देखो, जैसे यहाँ भी हाई प्रेशर होता है, यहाँ आपका लो प्रेशर होता है, यहाँ हाई प्रेशर होता है, समझ गए। तो यहाँ भी हवाएं क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, समझ गए कि नहीं। तो ये आपका पूरा एक क्रम है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ हवाएं हमेशा चलेंगे, जो विंड होता है, याद रखना। कोई दिक्कत, क्लियर हुआ कंसेप्ट, और क्यों चलती मैंने बताया, समझ गया ना। अब देखिए इन सब चीज़ों का और भी मतलब इसके बारे में फैक्ट्स हैं, जो इसके बारे में आज मैंने क्लियर इतना फैक्ट्स आपको दिया कि विषुवत रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या होता है, एक ही चीज़ होता है। फिर मैंने आपको बताया कि डोलड्रम क्या होता है, शांत क्षेत्र होता है, ये सब मैंने आपको बताया, ठीक ना। तो अब इसके आगे का जो और भी मैटर है वो हम आपको कल बताएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे चलेगा। धन्यवाद।